नमस्कार दोस्तों, जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह वही तस्वीर है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और ट्रम्प की नींद भी उड़ा चुकी है। जिस चाइना ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत में मौजूद लद्दाख के हिस्से को अपना बताने का दावा किया था, अब वही चाइना भारत के साथ एक ही टेबल पर बैठा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी और पुतिन और जिनपिंग की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई है। क्या ये तीनों मिलकर अमेरिका को टक्कर देने वाले हैं? क्या वाकई में ट्रम्प इस मीटिंग से बेचैन हो चुके हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक भारत की चाल है? आखिर सच क्या है? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी का पुतिन और जिनपिंग के साथ आने का क्या मायना है और क्या अब ट्रम्प टैरिफ को लेकर नरम पड़ जाएंगे और सिर्फ अमेरिका के लिए यह करना कितना सही है। शुरुआत करते हैं मोदी और पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से, क्योंकि इस मुलाकात पर सबकी नजरें पहले से ही टिकी हुई थी। अमेरिका में भी टॉप ऑफिशियल लोग बोल रहे हैं कि मोदी को यह मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प की हरकतों ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। लेकिन अभी पूरी दुनिया की नहीं, बल्कि उन 3 देशों को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले भारत पर ट्रम्प की पॉलिसी। अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। इसमें 25% टैरिफ के साथ भारत का भी नाम सामने आया था। अगस्त 2025 को ट्रम्प ने 25% टैरिफ भी लागू कर दिया था। 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिया था। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण बताया। इसके साथ ही ट्रम्प भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का भी क्रेडिट ले चुके हैं, जबकि भारत ने इससे साफ इनकार किया था। इसके साथ साथ अमेरिका ने चीन के ऊपर भी शुरुआत में 145% टैरिफ लगाया। जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा दिया। इसके बाद ट्रम्प नरम पड़े और 90 दिनों के लिए 2 बार टैरिफ टाल चुके हैं। ट्रम्प लगातार चीन पर 100% टैरिफ लगाने और चीन को तबाह करने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। रूस पर ट्रम्प की पॉलिसी। अपने चुनावी कैंपेन में ट्रम्प ने रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने का वादा किया था। वो इस युद्ध को रोकने के लिए पूरी तरह से संभव प्रयास में लगे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अलास्का में पुतिन से मीटिंग भी की थी। इंडिया से रूस के साथ ट्रेड बंद करने के लिए बोला और उस पर प्रेशर भी डाला। ट्रम्प ने अभी तक रूस से कोई भी आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए हैं और साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पेनल्टी टैरिफ भी लगा रहे हैं। देखा जाए तो ट्रम्प ने तीनों देशों के खिलाफ लगभग एक ही जैसी रणनीति अपनाई है, लेकिन इन सब बातों से लेकर आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा गिर चुका है। खैर, ऐसे हालातों के चलते ये तीनों देश अब साथ में आ गए हैं। अमेरिका भारत के प्रति हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, बल्कि पिछले कुछ मामलों में अमेरिका लगातार भारत को अपने साथ जोड़कर चीन का मुकाबला करना चाहता था। लेकिन ट्रम्प ने अचानक भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे मोदी सरकार हैरान रह गई और जिनपिंग की ओर रुख करना शुरू किया, क्योंकि चाइना जो खुद रूस से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, उसको तो अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, बल्कि सॉफ्ट टारगेट समझकर इंडिया पर ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी थिंक टैंक कॉर्नी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने इस पर अब बयानबाजी मारी है और कहा है कि ट्रम्प असली पीस मेकर निकले, जिन्होंने भारत और चीन को करीब ला दिया है, क्योंकि उन्होंने भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट किया। ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में भारत, रूस और चीन के एक साथ आने से दुनिया की 3 बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकतें एक साथ आ गई हैं। इसलिए SEO जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के इस समिट पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की नजर है। पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग के एक साथ आने की क्या मायने हैं? सबसे पहली बात यह है कि 3 बड़े देशों के लीडर्स का मिलना डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बड़े अलायंस की ऐसे ही शुरुआत होती है। तो अब आंकड़ों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन 3 देशों की ताकत कितनी बनेगी और इसके बाद यह देखेंगे कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो कितना होगा। वर्तमान समय में ये तीनों देश एक साथ मिलकर कितनी बड़ी ताकत बन गए हैं, अब आप इसे कई पैमानों में रखकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आती है पॉपुलेशन। यह सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पॉपुलेशन किस प्रकार की ताकत होगी। तो दोस्तों, पॉपुलेशन का एक पहलू कंज्यूमर भी होता है। अब आप बोलेंगे कि आखिर ये कंज्यूमर क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब आप किसी दुकान से कुछ खरीद कर लाते हैं तो आप उस दुकान के एक कंज्यूमर हैं। आपके जैसे उसके पास जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे, उसकी बिक्री उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे दुकानदार को ज्यादा मुनाफा भी होगा। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा कंज्यूमर भी हैं और इसलिए दुनिया की हर कंपनी इंडिया में आना चाहती है। और जब भारत, चीन और रूस की बात करते हैं तो दुनिया की कुल आबादी लगभग 835 करोड़ है। इसमें 37% यानी कि 304 करोड़ लोग सिर्फ तीनों देश यानी कि भारत, चीन और रूस में रहते हैं, जबकि अमेरिका की कुल आबादी सिर्फ 34.7 करोड़ ही है। यानी कि तीनों देशों की कंबाइंड आबादी अमेरिका से 9 गुना ज्यादा है। मतलब कि हमारे पास 9 गुना ज्यादा कंज्यूमर हैं। अब दूसरा पहलू है खरीदारी की ताकत। वर्ल्ड बैंक 2024 के डाटा के मुताबिक
तीनों देशों की खरीदारी की ताकत अमेरिका से दोगुनी है। दुनिया की कुल परचेजिंग पावर वाली जीडीपी लगभग 194 ट्रिलियन डॉलर है। इसमें 64 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी सिर्फ भारत, रूस और चीन की है। वहीं अमेरिका की जीडीपी सिर्फ 30 ट्रिलियन डॉलर ही है, यानी तीनों देशों की कंबाइंड जीडीपी अमेरिका से दोगुनी ज्यादा है। अगला पहलू आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के मुताबिक तीनों देशों का साझा कारोबार अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा है। अब एक नजर न्यूक्लियर पर भी डाल लेते हैं। आर्मर्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक तीनों देश के पास अमेरिका से लगभग 1127 ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 12,402 न्यूक्लियर हथियार हैं और इसमें से 3 देशों के पास लगभग 6,350 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और वहीं पर अमेरिका के पास 5,220 न्यूक्लियर हथियार ही मौजूद हैं। मतलब कि तीनों देशों के पास अमेरिका से लगभग 1127 न्यूक्लियर हथियार ज्यादा हैं। अब इतनी ताकत के बाद सच में अगर भारत चीन और रूस की तरफ झुक गया तो अमेरिका को नुकसान तो होगा ही। कुछ जानकार लोगों के मुताबिक इंडिया का चीन और रूस के साथ आने से अमेरिका को 5 बड़े खतरे हो सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो अमेरिकी सामान का प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा क्योंकि अमेरिकी कंपनियां अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चीन और भारत में करती हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें लेबर सस्ते मिलते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट के मुताबिक दोनों देशों में अमेरिकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग घटेगी तो आईफोन, लैपटॉप, दवाइयाँ और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। अब उसे अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और चीन के अलावा दूसरे देशों की जरूरत होगी। अब जानते हैं कि दूसरा बड़ा नुकसान क्या होगा। अमेरिकी हथियारों की बिक्री घटेगी क्योंकि अब इंडिया दोबारा रूस से हथियारों की खरीद बढ़ा सकता है। राइटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से हथियार और F-35 जैसे जेट खरीदने वाला था, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के चलते उसने यह प्लान रोक दिया है। भारत ने 2014 तक रसिया से 72% हथियार खरीदे थे। तीसरा बड़ा नुकसान, ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका का दबदबा घटेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत, रूस और चीन के एक साथ आने से अमेरिका के लिए रूस पर सेंसर लगाना मुश्किल होगा। अभी तक यूक्रेन से जंग के मुद्दे पर भारत न्यूट्रल रहा है, लेकिन ब्रिक्स और SEO जैसे ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होंगे तो अमेरिका का दबदबा कम होगा। उसके लिए रूस और चीन के खिलाफ ग्लोबल स्टेज पर कोई भी प्रस्ताव लाना आसान नहीं होगा। चौथा बड़ा नुकसान, आखिर में इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका कमजोर होगा। अगर भारत का झुकाव रूस और चीन की तरफ हुआ तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त मंच कार्ड कमजोर हो जाएगा। अगर भारत ने अमेरिका के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बंद की तो साउथ चाइना सी और हिंद महासागर के इलाके में चीन के मुकाबले अमेरिका कमजोर होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर, रूस के एनर्जी सेक्टर पर दबदबा और भारत की सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी और बड़ा बाजार अगर यह मिल गए तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। दुनिया सिंगल पोलर यानी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने के बजाय मल्टीपोलर हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि यह चीजें अमेरिका को नहीं पता होंगी। तो फिर क्या मोदी, पुतिन और जिनपिंग के एक साथ आने से क्या ट्रंप टैरिफ को लेकर नरम पड़ेंगे? अमेरिका के वित्त मंत्री स्टॉक पेसेंट ने हाल ही में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भारत को लेकर नरमी के सिग्नल दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। उन्हें यकीन है कि दोनों देश आखिरकार साथ आ जाएंगे। वहीं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन तीनों नेताओं के करीब आने से ट्रंप के तेवर नरम पड़ेंगे। भले ही वो टैरिफ वापस ना लें, लेकिन अब तीनों देशों के बीच खोट डालने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके लिए वो रूस के खिलाफ भी नरमी बरतेंगे। साथ ही उन्होंने चीन पर जो 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी उससे भी पीछे हटेंगे। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प नजारा ये होगा कि तीनों देशों के लीडर्स का मिलना क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये दोस्ती कितने दिन चलेगी, क्योंकि ये सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स और रणनीति डिप्लोमेसी है जो ग्लोबल साउथ की यूनिट दिखाने और ट्रंप की नीतियों का मुकाबला करने के लिए है। क्योंकि अभी भी हम चीन पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके हैं। रही बात रूस की, तो भारत पहले से ही रूस से हथियार खरीदता और बेचता आया है। 2020 में गलवान के बाद तनाव कम हुआ, लेकिन सीमा विवाद अनसुलझा है। भारत क्वाड का मेंबर है जो चीनी विरोध संगठन है। रूस के साथ दोस्ती थी और रहेगी, पर चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। इस वीडियो के देखने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या पहलगाम और पाकिस्तान के बाद चाइना के साथ हाथ मिलाना सही है या नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।